यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो श्रोताओं, यह कथा प्रामाणिक है और रामायण में लिखी हुई है। तो श्रोताओं, अयोध्या में राजा अज राज्य करते थे। एक दिन वे प्रातःकाल वंदना कर रहे थे, तभी रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया। तो श्रोताओं, राजा आज प्रातःकालीन वंदना कर रहे थे और वे शिव के ध्यान में मग्न थे। तो श्रोताओं, वंदना होने के पश्चात जल चढ़ाया जाता है। तो राजा आज क्या करते हैं कि जल आगे की तरफ न चढ़ा करके पीछे की तरफ चढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, इस बात से रावण आश्चर्य में पड़ गया और राजा अज के पास जाकर के बोला कि तुम ये जल आगे की तरफ न चढ़ा करके पीछे की तरफ क्यों चढ़ा रहे हो। तो श्रोताओं, राजा आज बोले कि जब मैं ध्यान में मग्न था तो मैंने 1 योजन की दूरी पर जंगल में एक गाय घास चरती हुई मिली और श्रोताओं, उस पर एक शेर आक्रमण करने वाला था। तो श्रोताओं, वो कहने लगा कि जैसे ही मैंने जल चढ़ाया तो वह जल ने तीर का रूप ले लिया और उसने उस शेर को मार डाला। तो श्रोताओं, रावण आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो राजा आज कहने लगे कि तुम नहीं मानते हो तो जाकर के जंगल में देख लो। तो श्रोताओं, रावण जंगल में गया और उसने देखा कि वह गाय घास चर रही है और पास में ही वह शेर मरा हुआ पड़ा है, उसके पेट में तीर लग रहे हैं। तो श्रोताओं, इस बात से वो रावण आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, जो महापुरुष जल से तीर बना सकता है वह कुछ भी कर सकता है और इससे युद्ध करने में मेरी भलाई नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो श्रोताओं, रावण वहाँ से चला जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा आज शिकार करने के लिए गए हुए थे। तो राजा आज ने एक सुंदर तालाब देखा और उस तालाब में कमल का पुष्प था। राजा उस कमल के पुष्प को लेने के लिए तालाब में कूद गए। जैसे ही राजा उस कमल के पुष्प को पकड़ते हैं तो वह आगे आगे बढ़ता जाता है, वह कमल का पुष्प, और वह राजा आज के हाथ नहीं आया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम इस पुष्प के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम निसंतान हो। श्रोताओं, राजा आज के कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। तो राजा को इस बात से बड़ा ही आघात पहुंचा और वे अयोध्या को गए। तो राजा बहुत ही दुखी रहने लगे। तो श्रोताओं, आज भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तभी भगवान शिव ने धर्मराज को अपने पास बुलाया और बोले कि मुझसे इस राजा का कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए धर्मराज आप जाइए और इन्हें संतान की प्राप्ति किसी भी प्रकार से करवाइए। तो श्रोताओं, धर्मराज अपनी पत्नी के साथ सरयू नदी के तट पर गए और उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धारण किया और वहीं सरयू नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो श्रोताओं, राजा एक बहुत बड़े दानी थे और सभी को दान दिया करते थे। राजा अज एक दिन धर्मराज जो ब्राह्मण के भेष में थे उस राजा की सभा में जाकर पहुँच गए। तो राजा उसको स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। तभी ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रजा का ही धन है, आपने प्रजा से ही वसूला है, आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो आपका हो। तभी राजा अज ने अपने गले के हार को उतार कर दे दिया। तो ब्राह्मण उस गले का हार को भी नहीं लिया उस ब्राह्मण ने, क्योंकि वो भी उसकी मेहनत से नहीं कमाया हुआ था, वो भी प्रजा का ही था। तो श्रोताओं, ब्राह्मण ने कह दिया कि आप मुझे अपनी मेहनत से कमा कर लाइए। तो वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया और राजा इस प्रकार ब्राह्मण को जाते देखकर बहुत ही दुखी हुए और रात्रि के समय भेष बदल करके काम ढूंढने के लिए चल दिए राजा अज। और श्रोताओं, एक लोहार के पास पहुंच गए जो लोहे का कार्य करता था और उसको बिना पर्चे बताए कहने लगे कि हे भाई, मुझे काम पर लगा लो। तो वह लोहार उसे काम पर लगा लेता है। अब तो राजा धन कमाने लगे और श्रोताओं, वह धन चलाने लगे राजा अज। और राजा को उस लोहार ने 1 टका दिया, जिसे लेकर राजा सरयू नदी के तट पर ब्राह्मण के पास गए।
तो श्रोताओं, राजा आज ने उस ब्राह्मणी को वह 1 टका दे दिया, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण तो था ही नहीं था, क्योंकि वह तो स्नान करने गया हुआ था। तो श्रोताओं, अपने महल को राजा आज वापस चले गए। तभी ब्राह्मण वहाँ आया और ब्राह्मणी ने वह 1 टका उस ब्राह्मण को दे दिया। और उस ब्राह्मण ने क्या किया कि उस 1 टके को धरती पर जोर से फेंका और एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुई। और श्रोताओं, उस धरती से एक गड्ढा हो गया और उसमें सोने के रथ निकलने लगे और वे रथ आकाश की तरफ जा रहे थे। तो इस प्रकार उस धरती में से 9 रथ निकले और 9 रथ आकाश की ओर चले गए। जैसे ही 10वां रथ निकला तो उसमें एक बच्चा बैठा हुआ था और वह रथ धरती पर ही रुक गया। तो ब्राह्मण ने उस बच्चे को हृदय से लगा लिया और उस बच्चे को राजा आज के पास ले गया और राजा से कहने लगा कि महाराज, इस बच्चे को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये उस जगह पर आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। यह 10वें रथ में निकला है। इस प्रकार 9 रथ निकले थे और यह 10वें रथ में से निकला है, इसलिए इसका नाम आप दशरथ रखिएगा। तो श्रोताओं, उस दिन से महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा। इस प्रकार से राजा आज ने उस बच्चे को स्वीकार किया। तो श्रोताओं, ये हुई महाराज दशरथ की कहानी। श्रोताओं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।